नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आप देख रहे हैं खबरों में आज में हम जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से कि क्या कुछ अहम आज की खबरों में है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लिए। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जगतार भुल्लर। साथ ही हरियाणा की खबरें जानेंगे हम हमारे संवाददाता ललित शर्मा से, और साथ ही हिमाचल की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता रीना शर्मा। तो ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। ललित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खबरें हैं आज हरियाणा की। ललित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, उसका आज दूसरा दिन है। अगर हम बात करें, जी रीना। जी कहिए ललित। रीना, अगर मैं बात करूं हरियाणा की बड़ी खबरों की, तो जो बड़ी खबर है, आज जो हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसका आज दूसरा दिन है, जहां पर पहले दिन 1,28,000 करोड़ का निवेश हुआ है। वहीं पर आज बात करें तो आज दूसरा दिन है जिस पर आज जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी मुख्य अतिथि होंगे, आज वो इनॉग्रेट करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, पहले दिन लगभग 32 जो कंपनियों ने एमओयू साइन किया और किस तरह से हरियाणा में जो किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सके, किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हरियाणा में इन्वेस्ट कर सके, उसको लेकर ये हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें रीना दूसरी बड़ी खबर की, तो वो जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर है, जहां पर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार, उनके ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। उसके बाद से कुछ और जो नेता हैं उनकी वीडियो और ऑडियो क्लिप्स है वो वायरल हुई है। कांग्रेस ने इन वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया और बाकी जितने भी फेसबुक, ट्विटर, इन पर अपलोड करके कहते सोशल मीडिया के थ्रू इनको भेजा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर आने वाले दिनों में जरूर हरियाणा में जो राजनीति है इस पर जरूर गरमा सकती है, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही युवा एकता मंच है वो 10 तारीख को एक बैठक करने जा रहा है, जिससे आगे की रणनीति किस तरह से होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जिस तरह से बेमौसमी बरसात से जो कपास की फसल खराब हुई थी उसको लेकर आज हिसार में जो 5 जिलों के किसान हैं वो बैठक करने जा रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति होगी इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। रीना जी बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी संवाददाता नेहा शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब की खबरों का रुख करते हैं, पंजाब के बारे में जानते हैं उनसे। नेहा, जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम है आज पंजाब के लिए? नेहा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है नेहा तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हिमाचल की बात की जाए तो कौन कौन सी वो अहम खबरें जिन पर आज दिन भर नजर रहेगी? बिल्कुल रीना, हिमाचल की खबरों के लिहाज से बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है, उसमें आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राज्य का बजट पेश करेंगे। 11 बजे ये बजट जो है वो उनका भाषण शुरू हो जाएगा, बजट भाषण, और करीब माना जा रहा है 1 से 1.5 घंटे का ये बजट भाषण हो सकता है। संभावना ये भी है कि क्योंकि अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा जन लुभावन बजट जो है वो पेश कर सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और विपक्ष का इस बाबत इस बीच में क्या रोल रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले बजट सत्र में भी जो है विपक्ष जो है उसका हंगामा जारी रहा था और उस समय भी जो है विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए वॉकआउट किया था। तो आज विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, क्या विपक्ष जो है वो कॉपरेट करेगा या फिर कोई मुद्दा इस तरह से बीच में लाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। 10 बजे जो है विपक्ष की भी एक बैठक है विधानसभा में ही, और काफी महत्वपूर्ण दिन है, लोगों की काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, और सियासी दल जो है वो भी सरकार को यही नसीहत दे रहे हैं कि जो आपने वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं उसे आप उन्हें इन बजट में जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आज महिला दिवस है, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो राज्य स्तरीय महिला दिवस है ये शिमला में मनाया जा रहा है, और ऐसे में वहां पर कैबिनेट मंत्री जो है कर्नल धनीराम शांडिल वो वहां पर मौजूद रहेंगे।
तो महिलाओं की जो हिमाचल में स्थिति जो है उस पर इस बाबत चर्चा होगी और कई जो संगठन है वो इस महिला दिवस में भाग लेंगे और वहां पर क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो मुख्य मुद्दा वहां पर रहेगा जिस पर आज चर्चा होगी। मौसम की बात कर लें रीना, तो यहाँ पर मौसम जो है अब एक बार फिर से जिस तरह से पिछले दिन बारिश जो है उसने एक बार ठंडक ला दी थी फिजा में और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई थी, तो अब जो है सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, इस वजह से तापमान में उसमें बढ़ोतरी हो रही है और दिन के तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। इसके अलावा महाशिवरात्रि की बात कर लें तो आज एक बहुत ही बड़ा धार्मिक दिन रहेगा हिमाचल की दृष्टिगत, क्योंकि मंडी में आज जलेब यात्रा होगी। ये वो यात्रा होती है जिसमें जो सिराज घाटी होती है उसके तमाम देवी देवता एकत्र होते हैं और उन्हीं की ये यात्रा होती है। बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला से मंडी के लिए निकलेंगे और करीब माना जा रहा है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये जो यात्रा है ये शुरू की जा सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी इतनी महत्वता है रीना की देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो सैलानी है वो इस यात्रा को खास तौर पर देखने के लिए मंडी पहुंचते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी रीना। जी तो बिल्कुल, तो अहम खबरें हिमाचल की यही हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। नेहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा, जानना चाहेंगे पंजाब की अहम खबरों के बारे में। बिल्कुल रीना, अगर हम पंजाब की खबरों की बात करें तो आज काफी सियासी सरगर्मियों से जुड़ा हुआ दिन है और अगर पहली खबर की बात करें तो आज जो है पंजाब विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और आज इसकी पहला दिन है और शुरुआत हो जाएगी और यही देखना रहेगा रीना कि अब बजट सत्र में जो है पंजाब के लोगों के लिए क्या कुछ खास बजट जो है वो पेश किया जाएगा। हालांकि आज पहला दिन है और यही देखना रहेगा कि पहला दिन जो है वो कैसे बीतता है। और अगर दूसरी खबरों की बात करें रीना तो SYL का मुद्दा जो कि काफी गरमाया हुआ मुद्दा है पंजाब की सियासत में, उसको लेकर जो कांग्रेस विपक्ष है वो आज अपने MLAs के साथ विधानसभा की तरफ रुख करेंगे, लेकिन काला झंडा जो है ब्लैक फ्लैग रैली जो है वो वहां पर की जाएगी। तो इसके ऊपर जो है नजर वो बनी रहेगी कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों में है, वो जुटी हुई है, तो इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। और तीसरी खबर की बात करें रीना तो राज्यसभा में किन कांग्रेस के MLAs को नॉमिनेट किया जाए, किसको राज्यसभा में भेजा जाए, इस मुद्दे को लेकर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो आला कमान के साथ जो आज इस मसले को जो है डिस्कस कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई जो है फैसला लिया जा सकता है। और अगर रीना और खबरों की बात करें तो आज पूरे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज छुट्टी रहेगी। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बंद रहेगा और साथ ही साथ पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की तमाम जो जिला अदालतें हैं वो भी आज जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो जस्टिस NK सांघी हैं उनका निधन हो गया है और इसी कारण जो है पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज सारी जिला अदालतें जो है वो बंद रहेगी, काम नहीं होगा। और ये तमाम खबरें हैं रीना जिसके ऊपर आज हमारी नजर जो है दिन भर बनी रहेगी। जी बिल्कुल नेहा और साथ ही मोहित और साथ ही ललित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप नजर बनाए रखिएगा इन खबरों पर और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब कुछ खबरों का विस्तार से रुख कर लेते हैं। गुड़गांव में 2 दिन तक चलने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इन्वेस्टर्स समिट में 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन हुआ है। हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए देश विदेश की कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रेरित करने के मकसद से हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 की शुरुआत हो गई है। हरियाणा में पहली बार हो रही इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस मौके पर अरुण जेटली ने इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस के लिहाज से हरियाणा की खूबियों को गिनवाया। हरियाणा ऑब्वियसली हैज सेवरल एडवांटेजेस and I think the greatest advantage that Haryana has is its proximity to the national capital. It's a natural advantage Haryana has. 13 of its districts on various sides are abutting the national capital. And therefore, being a part of the NCR region, being a part of the various industrial corridors which are going to be created, 2 दिन तक चलने वाली इस समिट में हरियाणा सरकार का 3.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। इस इन्वेस्टर्स समिट में 12 बिजनेस पार्टनर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले ही दिन हरियाणा में 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन किए गए।
कि इन्वेस्टर समिट का ये पहला दिन है जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए के MOUs हो चुके हैं और जो हमारी अपेक्षा से भी अधिक है, अभी कल का दिन बाकी है, लगभग इतने ही MOU और भी होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा टारगेट है उस टारगेट से कहीं 3 गुना 4 गुना तक हम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा सरकार के विजन को भी इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया। Friends, my vision of Haryana is of a futuristic state with smart villages and smart cities and e-governance solutions for all public services. 2 दिन तक चलने वाली इस इन्वेस्टर्स समिट के पहले ही दिन जिस तरह से हरियाणा को निवेश मिला है उससे हरियाणा सरकार को ढेरों उम्मीदें हैं। सरकार का मानना है कि ये इन्वेस्टर्स समिट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े औद्योगिक निवेश के साथ प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देगी। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, गुड़गांव। हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर समिट में उद्योग जगत की कई हस्तियां भी मौजूद रही। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इस समिट में शिरकत की। डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के मौके पर उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे। डॉक्टर चंद्रा ने भरोसा दिलाया कि वो हर वक्त हरियाणा की मदद के लिए तैयार हैं। Whatever Haryana state wants from me anytime, I am there to help them. The first assignments Chief Minister has given me to get the airport going in Hisar, which I again promise I'll do my best. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने साल 2022 तक हरियाणा में 20,000 सस्ते घर बनाने का वायदा किया। We are making affordable houses in Haryana. We have just launched the first affordable houses scheme in Panchkula on our private land, no support, extra support from the government. We promise that in Haryana by 2022, under the name Asha 2022, Asha means affordable shelters and housing for all. डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे हिसार में एयरपोर्ट का काम शुरू कराने का जिम्मा सौंपा था। मैं फिर से वादा करता हूं कि इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, गुड़गांव। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलवीर दीवान। कुलवीर, अगर हम इस इन्वेस्टर समिट की बात करें तो पहला दिन काफी कामयाब रहा है और ऐसे में आज दूसरे और आखिरी दिन क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, निश्चित तौर पर पहले दिन को कामयाब कहा जा सकता है क्योंकि 40 के करीब MOU हुए हैं जिनमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है हरियाणा में आने की उम्मीद है मीना। और आज भी सरकार यही उम्मीद जता रही है कि इतने ही MOU आज भी साइन हो सकते हैं क्योंकि दूसरा दिन है और आज समापन भी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें बनी है हरियाणा सरकार की। और जिस तरह से एक आशंका जताई जा रही थी कि जाट आंदोलन उपद्रव जो हुआ था उसका इस पर असर पड़ेगा, लेकिन असर पड़ा नहीं है। ऐसा कोई असर जो है वो नजर आया नहीं क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़े उद्योगपति और कई बड़ी कंपनियां जो हैं इस समिट में हिस्सा लिया है और हरियाणा में निवेश करने में उन्होंने रुचि दिखाई है। तो आज भी उम्मीद यही है कि एक अच्छा सरकार के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स आज भी मिलने वाला है। आज भी कई उद्योग की कई बड़ी हस्तियां जो हैं इसमें शामिल हो रही हैं इस समिट में और निश्चित तौर पर बहुत सारे MOU जिस तरह से सरकार उम्मीद जता रही है आज भी साइन होंगे। जी, साथ ही यहाँ पर कुलवीर ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि अगर आज हम दिन भर के कार्यक्रमों की बात की जाए तो क्या कुछ? देखिए, आज नितिन गडकरी जो है वो मुख्य मेहमान रहेंगे, वो इसके समिट की आज शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा राव इंद्रजीत सरीखे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा और जो हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तमाम यहाँ पर रहेंगे जो हरियाणा के बारे में, हरियाणा में निवेश करने के बारे में जानकारी जो है अलग अलग सेशन में देंगे क्योंकि कल 7 सेशन हुए थे और आज 3 सेशन होंगे। दोपहर करीब 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम को 7 बजे के आसपास इस समिट का समापन हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे। आज से शुरू हो रहे पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष SYL समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है, तो सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र 2 बजे शुरू होगा। पंजाब विधानसभा के शुरू हो रहे बजट सत्र में इस बार पानी का मुद्दा गर्म रहेगा। SYL पर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के हक में लिए गए स्टैंड के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए अडजर्नमेंट मोशन लाने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने भी कांग्रेस को जवाब देने की पूरी तैयारी की हुई है। पंजाब दे हितां दे खिलाफ स्टैंड लिया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। SYL के अलावा प्रदेश की आर्थिकता, बेरोजगारी, ड्रग्स, कानून व्यवस्था और दलितों के खिलाफ हुए जुल्मों के मुद्दे भी इस सत्र के दौरान बहस का विषय बनेंगे। 2017 की विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले इस बजट में जहां सरकार लोग लुभावना बजट पेश कर लोगों का दिल जीतना चाहेगी, तो वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने लाकर खुद को जनहित की रक्षा करने वाली एक पक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस द्वारा सरकार को विधानसभा में तो घेरा ही जाएगा, विधानसभा के बाहर भी काले झंडे दिखाकर घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। SYL मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वहीं सूबे में पानी के मुद्दे पर हर पार्टी एक दूसरे को दोषी ठहराकर पंजाब में खुद को सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुटी है। कैप्टन ने पानी के मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधा तो आप और अकाली दल ने कैप्टन को नसीहत दी। SYL के मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पानी पर गर्म हुई सियासत के जरिए हर कोई एक दूसरे पर आरोपों की आंच लगा रहा है। कोई गर्म पानी में अपने हाथ जले हुए बताकर मुद्दे को कैश करने में लगा है। कैप्टन ने SYL के जरिए केजरीवाल पर निशाना लगाया तो पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इस मुश्किल के लिए कैप्टन को ही जिम्मेवार बताया। अकाली दल ने भी SYL को लेकर कैप्टन की भूमिका का जिक्र किया और उन्हें ही नसीहत दे डाली। तो ये जरा पहला मैनू ऐलान ही कर दे, दस दे कि तुसी ये पानी दे मसले ते कित्थे खड़े आ, तू हरियाणे नाल खड़े या पंजाब नाल खड़े आ। श्रीमती इंदिरा गांधी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ श्रीमती इंदिरा गांधी मौके ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ पूरियां बाहां चौड़ियां करके नाल खड़े हुए ने टक लॉन। मुझे लगता है कि इसका बेहतर समाधान जब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी सरकार में सत्ता में थी, उस समय ही वो लोग कर सकते थे। अब इस प्रकार का दिखावा और ड्रामा करने की कोई जरूरत न पड़ती उनको। पानी का मुद्दा काफी अहम है, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और किसान एक बड़ा वोट बैंक भी है। कोई भी चुनावों के मौसम के दौरान किसानों की नाराजगी नहीं लेना चाहेगा, इसीलिए बयानों के जरिए हर कोई बहते हुए पानी में अपने हाथ धोकर खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने में लगा हुआ है। पटियाला से अवतार गिल, दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार को पठानकोट आतंकी हमले का भुगतान करने का मामला गर्माता जा रहा है। केंद्र ने पंजाब सरकार को ऑपरेशन पठानकोट का 6 करोड़ 35 लाख रुपए के खर्च का बिल थमा दिया है, लेकिन बादल सरकार ने ये कहकर इसके भुगतान से इनकार कर दिया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो फिर पंजाब सरकार इसका भुगतान क्यों करे। और इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार को सुरक्षा से ज्यादा पैसों की चिंता है, तो बीजेपी इस मामले पर नपातुला जवाब दे रही है। अब खर्चा ये करे या वो करे, ये इनका घर का मामला है, लेकिन पंजाब और देश ये बात को देख रहा है कि इनको पैसे की ज़्यादा फिक्र है, सिक्योरिटी की फिक्र नहीं। ब्यूरोक्रेसी का एक सैट प्रोसीजर होंदा, किसी भी स्टेट 'ਚ इस तरह की कोई घटना होंदी है तो वो मंगते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ।
और चलिए इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना।